हाय, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू पढ़ लो इंडिया एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि कुछ बताने वाला हूँ। वो शुरू करने के पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा और चाहूँगा कि आप अपने जवाब अपने दिमाग में सोचें। पहले हम ये मैक्सिम पढ़ लेते हैं। एक लैटिन मैक्सिम है, उबी जस इबी रिमीडियम, where there is a right there is a remedy। नाउ जो मेरा सवाल आपसे है, फर्ज कीजिए आप ऑफिस में दिन भर काम करके घर जा रहे हैं शाम को। आपका घर जिस रास्ते पर है वहाँ की ट्रैफिक लाइट्स बंद हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, बारिश हुई थी इस वजह से, और रास्ते पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो आप देख नहीं सकते हैं अंधेरा होने के कारण। आप अपने टू व्हीलर से जा रहे हैं एंड यू मीट विथ एन एक्सीडेंट, क्योंकि आप उस अंधेरे के कारण देख नहीं पाते हैं उस गड्ढे को। ना इस सिचुएशन में आपको फिजिकल इंजरी होती है, आपके बाइक को डैमेज होता है। अब आप क्योंकि फिजिकली इंजर्ड हुए हैं तो अब आप कुछ दिन शायद ऑफिस ना जा पाएं, जिसकी वजह से आपकी सैलरी भी कट जाएगी। अगर मैं आपसे अब ये सवाल करूं कि आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे ऐसी सिचुएशन में, तो उसका जवाब हमें इस मैक्सिम से मिलता है, उबी जस इबी रिमीडियम, यानी कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। वो हम जानेंगे, एक केस लॉ भी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और इस जो जवाब मैंने आपसे मांगा था आप उसके बारे में तब तक सोचिएगा, और वीडियो के अंत में अपने आप से ये कहिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए, ये एक ऐसा मैक्सिम है जो ये कहता है कि अगर कोई कानून है तो आपको अधिकार मिलेगा उस कानून के तहत कि आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उसका उपचार यानी कि रेमेडी ले सकते हैं उस कानून के अंतर्गत। पर हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई लिखित कानून नहीं है। बहुत सारी ऐसी दिनचर्या में हमारे साथ चीज़ें होती रहती हैं पर हमारा नुकसान हो जाता है। एक केस लॉ लेते हैं और फिर हम पहले सवाल पर आएंगे। केस लॉ है एशबी वर्सेस वाइट, बहुत फेमस इंग्लैंड का केस लॉ है जिसने इस प्रिंसिपल को उबी जस इबी रिमीडियम को स्टैब्लिश कर दिया था एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के डिटेल्स में नहीं जाएंगे बट समझने की कोशिश करेंगे इस रेमेडी और इस मैक्सिम के बारे में। इस केस में होता क्या है कि एक व्यक्ति जो रहते हैं वो वोट करने जा रहे होते हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो उनको वोट करने नहीं देते हैं। हालांकि जो व्यक्ति था जो वोट करने गया था वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट करना चाहता था वो कैंडिडेट तो चुनाव जीत गया, पर इनको इनके वोट करने के अधिकार से वंचित रखा गया। तो अब इस व्यक्ति ने जिनको उनके वोट करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था वो कोर्ट जाते हैं और ये दावा करते हैं कि मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया, ये मेरा संवैधानिक अधिकार था कि मैं वोट करूं। कोर्ट उनकी बात को मानता है, जबकि जो दूसरी पार्टी थी जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका कहना था कि ये जिस कैंडिडेट के साथ को वोट करना चाहते थे वो जीत गए हैं चुनाव, इसलिए इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह बात सत्य है कि इनका पर्सनली एज सच उस कैंडिडेट के जीत जाने की वजह से नुकसान नहीं हुआ, पर उनका नुकसान ये हुआ कि वोट करना उनका अधिकार था और उनको वोट नहीं करने दिया गया। ये उनको कानून ने अधिकार दिया था और ये अधिकार जब तक कानून उनसे वापस नहीं लेता गैर कानूनी तरीके से कोई उनको वोट करने से नहीं रोक सकता है। तो पूरे केस को समझने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि जब भी कोई गैर कानूनी चीज़ हमारे साथ होती है तो उसका प्रावधान अगर हमारे लॉज में है तो हमें उससे उपचार यानी रेमेडी मिलेगी। और ठीक उसी तरह कोर्ट ने इस केस में एशबी वर्सेस वाइट में भी रेमेडी दिया था, यानी कि कॉम्पनसेशन दिया था जो प्लेंटिफ थे।
So wherever there is an infringement of a private legal right, there arises a possibility of a damage. This is best explained by the Latin maxim ubi jus ibi remedium, meaning where there is a damage there must be a remedy. और जो मैंने सवाल आपसे किया था, अब उसके जवाब पर आते हैं। तो मान लीजिए कि वो जो इलाका था, वो जो सड़क थी जहाँ पर दुर्घटना हुई थी आपके साथ, उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उसकी देखरेख करना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम था। तो अब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स एक सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और कोर्ट से कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं अपने साथ हुए लॉस के लिए, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी और आपके साथ जो हुआ वो गलत था। क्योंकि जिन अधिकारियों को या जिन संस्थानों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से नहीं निभाई थी और इसी वजह से आपको ये हक कानून देता है कि कभी कोई इस तरह की घटना हो जाए तो आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। तो ये था इस वीडियो को लाने का मकसद, ताकि इसके द्वारा हम आपको जागरूक बना सकें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग इस तरह के शॉर्ट वीडियोस के साथ आते रहेंगे एंड आई होप कि वी विल गेट योर सपोर्ट इन दिस। थैंक यू वेरी मच।